आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में आयोजित की गई लोक अदालत, निपटाए गए हजारों प्रकरण। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु बैठक आयोजित। हाईवा व मोटरसाइकिल में भिड़ंत, 2 की मौत और बलात्कार व पास्को एक्ट के आरोपी को सुनाई गई 25 वर्ष कारावास की सजा, साथ ही 20,000 के अर्थदंड से किया गया दंड। खबरें विस्तार से। जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा सहित तहसील न्यायालयों में लोक अदालत का किया गया आयोजन। आज 11 दिसंबर को रीवा जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालय सिरमौर, मऊगंज, त्योंथर, हनुमाना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भूअर्जन, नगर निगम, प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस दौरान राजीनामा वाले प्रकरणों को आपसी सुलह समझौते से निपटाए गए। वहीं संपत्ति कर, जल कर, विद्युत संबंधी प्रकरणों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार अधिभार में छूट देकर निराकृत किया गया। इस दौरान 43 खंडपीठों का गठन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, जिसको लेकर पुलिस व राजस्व अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने बैठक आयोजित कर बनाई रणनीति। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान नॉमिनेशन फॉर्म भरने से लेकर चुनाव कार्यक्रम संपन्न होने तक जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा पुलिस व राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए रणनीति बनाई गई। इस बैठक में जिले के थाना प्रभारियों की मौजूदगी भी देखी गई। आपको बताना चाहेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 2613 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 1452 मतदान केंद्र छोड़कर 756 मतदान केंद्र संवेदनशील और 407 अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त रखने पर थाना प्रभारियों से चर्चा की गई। संवेदनशील व अति संवेदनशील श्रेणी में आने वाले मतदान केंद्रों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही सहित कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की रणनीति बनाई गई है। नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे तक, मतलब पूरा सप्ताह छोड़ दो, उसके वेडनेसडे थर्सडे तक हमको 100% इसको फ्रीज करना होगा कि मतलब हम लोगों ने पूरा देख चुके हैं, नॉमिनेशन का फॉर्म आ चुका है, फाइनल हो चुका है, एंड इसके बाद है ये संवेदनशील अभी पंचायत का निर्वाचन हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित होना है। 3 चरणों में निर्वाचन आयोजित होंगे, तो उसकी अधिसूचना और बाकी सभी चीज़ों से संबंधित इस निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से, अच्छे ढंग से लोग मतदान कर पाएँ, मताधिकार का प्रयोग कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत निचले स्तर का निर्वाचन है जो बहुत ज़मीनी तौर पर जुड़ा हुआ है, जहाँ की वार्ड के सदस्य से लगा करके, सरपंच को लगा करके, जनपद सदस्य का, जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन एक साथ होता है। तो बड़े स्तर का निर्वाचन है। उसकी तैयारियों के संदर्भ में आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने निर्देश दिए हैं और हमारे ज़िले में कुल 2613 मतदान केंद्र हैं। इसमें से अभी तक जो हम लोगों ने जानकारी वगैरह संकलित कराई है, तो 700 के लगभग हमारे पास में संवेदनशील, 400 करीब अति संवेदनशील हैं और इनको और परीक्षण करके व्यवस्थित करके इनको देने का कहा है, जिससे कि संवेदनशील केंद्रों पर उचित व्यवस्था की जा सके, तैयारियां चाक चौबंद हो सकें और माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अच्छी ढंग से निर्वाचन का जो है संपादन किया जा सके। बल की कमी है तो उसके लिए कैसे नहीं, पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है और जैसी जहाँ जिस तरह की आवश्यकता होगी पर्याप्त बल उपलब्ध कराया जाएगा। आज की भी मीटिंग में सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीओपी साहिबान, एडिशनल एसपी साहब खुद थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि निर्वाचन के, और वैसे भी निर्वाचन क्योंकि 3 चरणों में है, तो हमारे पास पर्याप्त बल निर्वाचन के अनुरूप रहेगा और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसका प्रयोग आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देशन में किया जाएगा। क्षेत्रों में भी व्यवस्था बनाई गई जी, एडी क्षेत्रों में। एडी क्षेत्र मतलब ये अति संवेदनशील। अच्छा, हाँ, अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए तो मैंने आपको जैसा बताया ही है, आयोग के उसमें विशेष निर्देश रहते हैं और संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों पर बल भी मिलता है उनके अनुरूप। तो वैसी जो शासन निर्देश रहेंगे, आयोग के निर्देश रहेंगे, उनके अनुसार।
त्योथर सोहागी मार्ग में हाईवा ट्रक और मोटरसाइकिल में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। रीवा जिले के त्योथर सोहागी मार्ग स्थित पंछा मोड़ में हाईवा ट्रक और मोटरसाइकिल में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते बाइक क्रमांक MP 17 MV 0693 में सवार शुभ्रम चतुर्वेदी व 23 वर्ष दीनानाथ तिवारी उम्र 24 वर्ष की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने ट्रक क्रमांक MP 17 HH 4610 को क्रेन के माध्यम से उठाने का प्रयास किया, जो कि घटना के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया था। वहीं मृतकों के शव को पंचनामा उपरांत PM हेतु भेजा गया है और घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। न्यायाधीश महिमा कछवा द्वारा बलात्कार व पॉस्को एक्ट के आरोपी को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र निवासी आरोपी सुशील साहू द्वारा अपनी भतीजी को ब्लैकमेल करते हुए लगातार शारीरिक शोषण किया जा रहा था और किसी से बताने पर आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। एक दिन अचानक किशोरी का भाई घर पहुंच गया, जहां अपने चाचा को अपने बहन के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा तो किशोरी द्वारा चाचा की करतूत से अवगत करा दिया गया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376 व पॉस्को एक्ट की धारा 5 के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर सुशील को दोषी पाते हुए न्यायालय महिमा कछवा द्वारा 25 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये जानकारी घटना संबंधित अधिवक्ता द्वारा रीवा 24 को दी गई। धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत 25 साल के अधिकतम दंड से दंडित किया है। मामला इस प्रकार है कि आरोपी सुशील साहू मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी है। आरोपी का पूरा नाम और प्रोसिक्यूटिक्स का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इसलिए मैं एग्जैक्ट गांव का नाम नहीं बता रहा हूं, थाना क्षेत्र अंतर्गत कर रहा हूं। आरोपी सुशील साहू की रिश्ते में प्रोसिक्यूटिक्स भतीजी लगती थी और वो मतलब रिश्तों को ध्यान में रखते हुए उसके नज़दीक आया, और जब प्रोसिक्यूटिक्स का जो फादर था वो यहाँ रीवा में छोटी सी दुकान चलाता था, उसको आगे की 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए रीवा लेकर आया। उसी समय वो घर में अकेले रहती थी और आरोपी उससे नज़दीकी बढ़ाने लगा और उसको ब्लैकमेल करके उससे सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करने के लिए जिद करने लगा और उसको ये धमकाता था कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप को कहीं न कहीं फंसा दूंगा। तो प्रोसिक्यूटिक्स की उम्र उस समय ज़्यादा नहीं थी, वो टीनेज की थी, उसको ये मालूम नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बहकावे में आकर के ब्लैकमेल हो गई। और आरोपी ने कंटिन्यूसली प्रोसिक्यूटिक्स का शारीरिक शोषण किया और रीवा में ही भारत प्लास्टिक के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, शुभकामना रेस्टोरेंट, जिसमें बहुत सारे केबिन बने हुए हैं, और आरोपी वहीं पे अभियोक्त्री को लेकर के आता था और उस केबिन में उसका शारीरिक शोषण, उसके साथ जबरन उसका बलात्कार करता था। उसके बाद प्रोसिक्यूटिक्स अपने माँ बाप को डर के कारण एक घटना के संबंध में नहीं बताती थी। 2020 में क्या हुआ, 5/11/2020 को आरोपी मौके का फ़ायदा उठा करके उसके प्रोसिक्यूटिक्स के घर में गया, जो समान थाना क्षेत्र अंतर्गत था, और उस समय उसके फादर प्रोसिक्यूटिक्स के फादर अपने गांव में थे और उसका भाई दुकान में था, और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसी समय उसका भाई आया और भाई ने जब देखा कि आरोपी वहाँ पर मौजूद है और घटना के बारे में पूछा, तब प्रोसिक्यूटिक्स ने उसे सारी बातें बताई कि 2018 से किस तरीके से आरोपी सुशील साहू उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। तब उसके बाद समान थाना में इसके संबंध में शराब के लिए पैसा न देने पर भाई ने भाई के ऊपर किया टांगे से हमला। रीवा के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भनगवा निवासी राजकरण कल ही गांव वापस लौटा, जो कि रीवा से बाहर रहकर काम करता है। उसके लौटने पर दूसरे शराबी भाई ब्रिजलाल ने शराब के लिए पैसे मांगे तो राजकरण ने पैसा देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते सोते समय रात 3 बजे उसके ऊपर टांगे से हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे
उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में घायल की भाभी से मीडिया ने बात की तो उसने बताया कि ब्रिजलाल उसका देवर है जो कि 24 घंटे नशे में धुत रहता है। आए दिन इस तरह की घटना नशे में कारित करता रहता है। पति ना हो देवर है। क्या घटना हुई इनके साथ में? कितने बजे हुआ? कौन मारपीट की है इनको? भाई मारे हैं। क्या नाम है उनका? बिरजलाल। 3 बजे रात काहे से मारपीट की? टांगा से, कुल्हाड़ी से। जो मारे उनका क्या नाम है? बिरजलाल। उनका क्या नाम है? राजकरण। उनके पिताजी का क्या नाम है? राम नरेश। कहाँ की घटना है ये? अरे ये कौन से गांव की? ये जवा के पास है, धनिया टोला सरकारी। 3 बजे रात को? हाँ 3 बजे रात। सो रहे थे? हाँ सो रही बाप के कमरा में। कल परदेश से हुए भी भैया और सो गए वो। कुछ पुराना विवाद तो नहीं है इनका? कुछ ये वो कौन नहीं। किस कारण से मारे हैं कुछ पता चला? हाँ पी के दारू गांजा वाले के केहू के विश्वास है, केहू के नहीं यहाँ पी ले था तो मारा में शुरू आवा था। तो बाप तक का नहीं बख्शा ताई का, तो बाप का मार डारा, महतारी का मार डारा, मेहरिया का मार डारा। हाँ 3-4 जन कुल घर का धमकी दे रहे हैं, फंस गए। वो पाल आए बाहर से पैसा मांगिन कहीं दे दारू पिए का, कहीं भैया नहीं हम तो दारू पिए के ना दे, खाना खाए को खा ले। फिर पहुँचे सोवत रहे तो मार दी टांगा। क्या नाम है आपका? के का? आप आशा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा जिला स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग व ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के संयुक्त तत्वाधान में पशुपालन व डेयरी विभाग जिला रीवा के कर्मचारी, अधिकारी एवं टीआरएस कॉलेज के छात्र छात्राओं के मध्य जिला स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेषकर विशेषज्ञों द्वारा पशुपालन व डेयरी संबंधी समस्त जानकारियां छात्र छात्राओं को दी गई, ताकि पढ़ाई करने के बाद यदि नौकरी नहीं भी मिलती है तो विकल्प के तौर पर इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकें। कार्यक्रम के दौरान पशुपालन व डेयरी विभाग रीवा के उप संचालक डॉक्टर मिश्रा, प्राचार्य अर्पिता अवस्थी, अरुणेन शुक्ला, केवी सिंह सहित अन्य संबंधितों की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में डॉक्टर अरुणेन शुक्ला से बात की गई। ये मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग की ओर से और विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन टीआरएस कॉलेज के तत्वाधान में हमारे विभाग से कुछ आदेश हैं, ऐसे कि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें भी पशुपालन गतिविधियों संबंधी जानकारी हो और उन्हें जागरूक किया जाए और उन्हें हमारे विभाग की योजनाएं क्या क्या हैं, उनका कैसे कैरियर बन सकता है आगे भविष्य में टीआरएस कॉलेज में पढ़ने के बाद भी, इनको प्रेरित करना, उन्हें जागरूक करना, ये हम लोगों का है। जो शासन के आदेश हैं पहले से रूटीन प्रक्रिया है, हम लोग करते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम। तो ये अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो अभी टेक्निकल कॉलेजों की तो बात अपन नहीं करते, पर जो नॉन टेक्निकल कॉलेज हैं जैसे ये कॉलेज हो गया, तो यहाँ पे भी बच्चे पढ़ते तो हैं पर दिग्भ्रमित रहते हैं। उनके स्वरोजगार सृजन की कोई नया क्षेत्र अवसर उनको नहीं दिखता है कि करें क्या, जैसे डिग्री करके निकलते हैं। तो उसे इस तरह के हम लोगों ने जैसे पशुपालन में डेयरी पालन की योजनाएं हैं, हमारी मुर्गी पालन की योजना है, बकरी पालन की योजना है, ऐसी योजना हम उनको बताते हैं जिससे जैसे ही कॉलेज से निकलें उसमें वो जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम मैडम अर्पिता अवस्थी जो टीआरएस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं
अच्युत पांडे साहब जो नोडल ऑफिसर हैं विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के, उनके साथ उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्रा साहब का निर्देश है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश हैं। इसके साथ डॉक्टर के.बी. सिंह उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, डॉक्टर वाई.पी. सिंह वीओ रीवा और मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं और ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर अरुणेन शुक्ला। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के सैन्य विभाग द्वारा देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित अन्य सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर झुके उस शहादत में जो शहीद हुए हमारे हिफाजत में। विगत दिवस तमिलनाडु के कुन्नूर में भीषण हादसे में देश की ऐसी क्षति हुई जिसकी भरपाई करना मुश्किल ही नहीं वरन नामुमकिन है। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ देश के 11 विशिष्ट सैन्य अधिकारी जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके सम्मान में पूरा देश नतमस्तक है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उमड़ पड़ा। क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या बच्चा क्या किसान, आम क्या खास क्या, उन्हें श्रद्धांजलि देने उनकी एक झलक पाने को लोग ऐसे आतुर रहे जो आज तक किसी भी सैन्य अधिकारी के लिए नहीं रहा। और शायद यही एक सिपाही की इच्छा भी होती है और देश के इन वीर जवानों को वो हासिल भी हुआ। अपने वतन की मिट्टी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। देश इनके बलिदान को कभी भुला नहीं पाएगा। इसी तहत रीवा में भी कई जगह श्रद्धांजलि दी गई। नम आंखों के साथ अलविदा कहकर उन्हें याद किया गया। इसी तारतम्य में उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के सैन्य विभाग के अंतर्गत श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त संचालक व कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर जीपी पांडे एवं एपी सिंह, डॉक्टर संजीव दुबे, डॉक्टर संतोष अग्निहोत्री, डॉक्टर अवनीश पांडे, डॉक्टर लता पांडे, डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव, डॉक्टर उमेश पांडे, डॉक्टर नीलम पांडे, डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर आरती तिवारी, डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी, डॉक्टर यश कुमार सिंह, डॉक्टर हिदायत उल्लाह खान, डॉक्टर आशीष दुबे के साथ साथ महाविद्यालय के समस्त स्टाफ व छात्र छात्राओं ने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। जो भी अग्रेसन हो रहा है उसका भरपूर उपयोग करने के लिए उनके निधन से छात्र छात्राएं और सभी प्राध्यापकगण जनरल विपिन रावत सपत्नी और उनके साथ 11 हमारे देश के वीर जवानों ने जो आहुति दी है उनके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन करें। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा में आयोजित की गई लोक अदालत, निपटाए गए हजारों प्रकरण। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान
कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु बैठक आयोजित। हाईवा व मोटरसाइकिल में भिड़ंत 2 की मौत और बलात्कार व पॉस्को एक्ट के आरोपी को सुनाई गई 25 वर्ष कारावास की सजा, साथ ही 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।